हम कक्षा 10वीं क्लास से लेसन जो हमारा है 2, 4 वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण में 3 तरीके से प्रश्नों को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को 2 तरीके से हम लोग उसमें 3 तरीके से हम लोग हल करते हैं, जिसमें पहला हम आज जो इस वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम प्रतिस्थापन विधि से कुछ सवालों को हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन, इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करना सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए इसमें हम पहले प्रश्नों को ले लेते हैं, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को। यहाँ पे लिख देंगे x + y = 1 और x - y = 2। ये एक प्रश्न है 2 चर में 2 चर वाला रैखिक समीकरण का यह एक प्रश्न है। इसमें जब भी हम प्रतिस्थापन विधि से इस तरीके के प्रश्नों को हल करते हैं, कभी कभी देता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसी को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि जब यह प्रश्न x + y = 1 दिया है और x - y = 2 दिया है, तो हम लोग x + y में यह बराबर 1 है तो यहाँ पे हम समीकरण इसको 1 मान लेंगे। जब भी अगर x + y एक तरफ दिखाई देगा तो उसको हम लोग x + y = 1 के रूप में एक समीकरण बना लेंगे, और x - y अगर एक तरफ देखिए, ये 2 चर हैं, एक x है एक y है। जब भी x और y बराबर से इधर अगर आ जाता है तो उसको हम इधर कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है तो वहाँ पे समीकरण बना लेते हैं। तो x + y बराबर यह हमारा एक समीकरण, x - y बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है तो प्रश्न में ही पहला और दूसरा समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पे पहला समीकरण इसको हमने बना दिया और दूसरा इसको बना दिया। अब जब हल करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो वहाँ पे प्रथम जो हमारा पहला यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है उसी को तीसरा समीकरण बनाते हैं। तो इसमें 2 चर है, एगो x है एगो y है। तो हम कोशिश करते हैं कि x को इधर रहने दें और y को उधर कर दें। चाहे हम एक और तरीका अपना सकते हैं, y को इधर ही रहने देते हैं और x को उधर उधर भेज देते हैं। तो हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे कि पहले समीकरण को तीसरा समीकरण बनाएंगे। इस अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहेगा तो पहले जो समीकरण होता है उसको तीसरा बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x = यहाँ पे 1 है तो 1 रहने देंगे, और ये प्लस का अगर y है तो उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा समीकरण नंबर 3। यह हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और जब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहेगा तो पहले समीकरण को तीसरे समीकरण बना लेंगे। जब x इधर रहेगा y उधर चला गया तो यहाँ पे हम समझ लेंगे कि यह समीकरण नंबर 3 हो गया। यही समीकरण 3 का मान हम दूसरे में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो उसी को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो समीकरण 3 दिया हुआ है उसी का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि x जहाँ पे है वही x के जगह पे हम 1 - y रख देंगे। तो यहाँ x है
तो x के जगह पे हम 1 माइनस वाई रखेंगे तो 1 माइनस वाई रख देंगे, और यहाँ पे x की जगह पे केवल भरेंगे 1 माइनस वाई। उसके बाद इस दूसरे समीकरण में देखेंगे तो बचेगा माइनस वाई, और फिर इक्वल टू के बाद हमारा बचेगा 2, उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम मान ज्ञात करेंगे, इस प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे माइनस और माइनस जोड़ देंगे तो -2y, यहाँ पे एक वाई है और यहाँ पे भी वाई है तो 2y और बराबर 2, और 1 है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इसको जोड़ेंगे तो -2y इधर ही रहने देंगे और इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि जब हम यहाँ पे y का मान ज्ञात करेंगे तो गुणा में तो भाग में चल जाए तो 1/-2 हो जाएगा। इस तरीके से जब हम तीसरे समीकरण का मान उठाकर रखते हैं दूसरे समीकरण में, तो जब x का मान रखते हैं तो y का मान आता है। देखिए जब x का मान हम प्रतिस्थापन दूसरे में करते हैं तो x का जगह पे अगर भरेंगे तो y का मान देगा। तो यहाँ पे अभी एक चर का मान आ गया, एक चर का मान और निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y का मान हम क्या कर देंगे, ये माइनस में 1/2 आया है, वही समीकरण यहाँ भर देंगे 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण इसमें रखने पर तो 3 में रखने पर, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे, 3 में रखने पर। तो 3 हमारा समीकरण क्या है, यहाँ पे 3 समीकरण को पूरा लिख लेंगे, x = 1 माइनस वाई। यहाँ पे समीकरण जो हमारा 3 है 1 माइनस वाई के रूप में, इसको हम समीकरण यहाँ 3 लिख लेंगे, और इसी समीकरण 3 में जो y का मान है, y का मान -1/2 वही यहाँ पे भर देंगे। तो x बराबर 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और y की जगह पे कितना भरेंगे 1/2। अब क्या करेंगे, अब x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ बटा में है तो इसको बटा कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का इधर करेंगे 2 और 1 का इधर करेंगे 1, अब पूरा का बटा 2। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 1 3 और पूरे के बटा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा 2 चर में, ये समीकरण x का मान हमारा आ जाएगा 3/2 और 8 आंसर है हमारा y का मान -1/2। यानी कि जब भी हम प्रतिस्थापन विधि से किसी प्रश्न को हल करेंगे तो पहले समीकरण को तीसरा समीकरण बनाएंगे, और तीसरे समीकरण का मान ही हम लोग प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जो दूसरा समीकरण में x है, यहाँ पे x का पूरा मान है, वही x का मान हम कहाँ रख देते हैं, x की जगह पे प्रतिस्थापन यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। तो x का पूरा यही 1 माइनस वाई आया था, वही यहाँ पे हम भर देंगे, और भरने के बाद जो चीज़ बचेगा वो यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद हल करेंगे। तो जब x का मान किसी समीकरण में भरेंगे तो वहाँ y का मान देगा, और जब y का मान किसी x वाले समीकरण में भरेंगे तो वहाँ पे y का यदि भरेंगे x वाले समीकरण में तो वहाँ x का मान देगा। इस तरीके से यह हमारा पहला जो प्रश्न था, इसको जब हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं तो x का मान आया 3/2 और y का मान आया -1/2। अब इसी तरीके से दूसरे प्रश्न यहाँ पे दूसरा प्रश्न ले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। अब दूसरा प्रश्न इसी तरीके से बन जाएगा। क्या करेंगे, 2 हम लोग चर राशि ले लेंगे, एक को क्या कर देंगे x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 3 लिख लेंगे। और जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहेगा तो हम लोग देख लेंगे कि जब दोनों चर वाले राशि एक तरफ हो जाता है, यानी कि यदि दाहिने तरफ x और y दिखाई देने लगता है तो हम समझ लेते हैं कि वह समीकरण बन सकता है। यहाँ पे x और y यहाँ पे दिखाई दिया है, और बराबर के इधर कोई भी नंबर हो, अचर राशि हो, तो वहाँ पे हम एक समीकरण बना देंगे।
यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई बराबर 3, तो हम समझ लेंगे कि यह समीकरण नंबर 2 है। जब भी प्रतिस्थापन विधि से कहता है सवाल हल करने के लिए, तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि पहले प्रथम समीकरण बनाते हैं, फिर उसके बाद जो दिया रहता है x और y, उसको दूसरा समीकरण बना लेते हैं। और जब दो समीकरण तैयार हो जाता है तो हम उसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण को हम क्या करते हैं, तीसरा समीकरण बनाते हैं। तो तीसरा समीकरण बनाते समय हम क्या ध्यान रखते हैं कि x को एक तरफ कर देते हैं और y वाले को हमेशा इधर बराबर के इधर भेज देते हैं। तो ये प्लस में y है, तो डू के बाद अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस y हो जाएगा। तो जब ये इधर पूरा x आ जाएगा, इधर पूरा बराबर लिखा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या होता है कि जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो पहले को तीसरा बना लेंगे, और यही तीसरा का मान हम प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि x का मान आया 2 माइनस वाई, यही हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में क्या लिखा है, x बराबर 2 माइनस वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन करने पे बोला है तो हम लोग x का पूरा मान यहीं पे क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। मतलब कि जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 2 माइनस वाई, यही क्या करना है, हमें x की जगह पे रख देना है। तो हम x की जगह पे चलिए रखते हैं, यहाँ पे इसी के जगह पे हम 2 माइनस वाई रखेंगे। तो x की जगह पे रखेंगे 2 माइनस वाई, हो गया। और x की जगह पे रखने के बाद जो चीज़ बचेगा उसको इसके आगे लिखेंगे, माइनस वाई बचा, y लिखेंगे, और यहाँ पे इजकल टू का सिंबल लिखा हुआ है उसको लिख कर, और उसके बाद 3 लिखा है 3 लिख लेंगे। अब प्रतिस्थापन का मतलब हो गया कि समीकरण 3 का मान हम 2 में प्रतिस्थापन कर दिए। करने के बाद क्या करेंगे, इसी प्रश्न को हल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये 2 को माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस 2 गो वाई, अरे ए गो वाई और ए गो वाई जोड़ेंगे तो 2 गो वाई, और माइनस माइनस हमेशा जोड़ते हैं माइनस लिखते हैं, बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख कर और इस 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, y का मान अभी निकालेंगे तो 2y लिख कर, और 3 में से 2 घटा देंगे 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान यहाँ निकालेंगे तो y का मान निकालेंगे तो 1/2, अभी माइनस में है तो यहाँ बीच में माइनस लगा देंगे, यानी कि y का मान आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, यही y का मान जब हम समीकरण 3 का मान 2 में भर देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं, तो y का जो मान आया रहता है वही मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ 3 में रखने पर हो गया। तो 3 क्या है हमारा, x इजकल टू 2 माइनस वाई की जगह पे, या y पहले यहाँ पे समीकरण पूरा लिख लेंगे 2, ठीक है। अब x इजकल टू क्या लिखेंगे 2, और यह देखिए माइनस में है तो जब y के जगह पे 1/2 भरेंगे तो हाई वाला माइनस लेके क्या हो जाएगा, प्लस 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये वाला बटा में है तो इसको भी बटा 1 कर लेंगे, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 का गुणा ये 2 में कर देंगे 4 हो जाएगा, और प्लस 1 का गुणा 1 में कर देंगे 1, और फिर 2 का इस दोनों में आपस में कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो x का जो मान हमारा निकल के आएगा 5/2, 4 1 5 और पूरा का बटा 2, यानी कि एक तो x का मान यहाँ पे आ गया और एक तो यहाँ y का मान आ गया। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, यानी कि जब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x का मान हमारा 5/2 हो गया,
और y का मान हमारा क्या हो जाएगा, y का मान -1/2। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि का हम 2 प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद जब हम वीडियो बनाएंगे तो प्रतिस्थापन विधि से ही रिलेटेड और प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मात्र इतना ही हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करके देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही।